हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे ट्रेड यूनियंस की। ठीक है, ट्रेड यूनियंस के डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट अप्रोचेस की, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार भी और लगभग हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट का ट्रेड यूनियन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। इंडस्ट्रियल रिलेशन एग्जिस्ट कहाँ से करता है? ट्रेड यूनियन से। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन, और उसमें जो सबसे मेन चीज है, मेन कड़ी है, वो क्या है? ट्रेड यूनियन। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आईएलओ की और फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन और आईएलओ के 2018 के कन्वेंशन। ठीक है, और उसका जो इनिशिएटिव है फ्यूचर ऑफ वर्क, तो ये सब हमने बात की थी। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आईएलओ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं हर बार। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में रहेगा। जो प्रीवियस पेपर है उसको इतनी वेटेज क्यों दी जाती है, उससे इतना ज्यादा क्यों देखा जाता है? देखिए, जो भूकंप अगर आता है तो उसका एक एपिसेंटर होता है। ठीक है, उस एपिसेंटर से उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन उस एपिसेंटर को उसकी तीव्रता मैक्सिमम होती है। उसी तरीके से जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होता है किसी भी पेपर का, वो एक एपिसेंटर होता है आने वाले भूकंप का। वो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बिल्कुल सही बात है कि जो पूछ लिया पिछले साल, पिछली बार, वो नहीं आएगा। लेकिन वो एपिसेंटर है, उससे जो चीज जितनी पास है उसकी आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाली टीम है, जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, वो भी 3 साल से उनको ये नहीं है कि उसी काम में जुटे हुए हैं। ठीक है, अब उनको बोला जाएगा तो वो खुद भी पहले प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे कि क्या पूछा गया था, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, और वही अप्रोच हम फॉलो करते हैं। अब दूसरी बात है क्वेश्चंस और ऑप्शंस की। मैं हमेशा बात क्यों करता हूँ, ऑप्शंस को बराबर वेटेज क्यों देता हूँ? क्योंकि देखिए, जो आज ऑप्शन है वो कल क्वेश्चन बनेगा, और जो आज क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं कल ऑप्शन में थे। इसी तरह से इसको घुमाया जाता है। सिर्फ एक करंट अफेयर्स बदलते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो इसी तरह से घुमाई जाती हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं आपकी उस चीज से। तो ऑप्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये पेपर है यूपीएससी का। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% आता होगा कि ये इसका आंसर है। सिर्फ 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्ट शॉर्ट आपको पता है कि ये इसका आंसर है। 80% क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से निकालना पड़ेगा कि ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। मीन्स सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं, बहुत क्लोज ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो 80% क्वेश्चंस लगभग ऐसे होंगे जो आपको नॉलेज अगर है, जैसे फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में क्या कहा गया ये आपसे पूछा था, क्या नहीं कहा गया, तो अगर आपको पता होगा क्या क्या कहा गया तभी आप आंसर दे सकते हैं। ये चीज कब कही गई, उसमें एक ऑप्शन है फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, तो अगर आपको पता है कि उसमें क्या क्या कहा गया था तभी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चंस हैं। उसी तरह से एपिसेंटर के हिसाब से वो काम करते हैं, और उनकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है आने की, क्योंकि उसी तरीके से रोटेट किया जाता है पेपर को। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की। तो पिछली बार जो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे कि रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा जो 5 फंक्शनल टाइप बताए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है, और एक मेंबर्स के आधार पे यूनियन इनमें से कौन सा होगा। पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर ट्रेड यूनियन क्या होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, जिसमें मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट और पर्सपेक्टिव्स बताए हैं, वहां पे मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियंस के बारे में और पर्सपेक्टिव्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसकी डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ट्रेड यूनियन बेसिकली होता क्या है? ट्रेड यूनियन एक एजेंट है वर्कर और वर्किंग क्लास के बीच में। ठीक है, एक एजेंट के रूप में काम करता है वर्किंग क्लास के, ठीक है, वर्कर्स के एजेंट के रूप में एम्प्लॉयर के पास से काम करता है। जैसे जैसे ये टाइम बीता है तो ट्रेड यूनियंस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, यानी जो शोषण होता है मजदूरों का, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा डिवाइस बन के उभरी है। ठीक है, और मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या है कि मैं अकेला अगर हूं और मुझे अकेले को कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो कितना वेटेज देंगे, वो हो गई इंडिविजुअल की बार्गेनिंग पावर। यानी मुझे अकेले को तो वो एंटरटेन नहीं भी करे, मेरी मांगे नहीं मानी जाए, लेकिन वही मांग जब पूरा ट्रेड यूनियन उठाएगा
तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रेड यूनियन क्या करती है, इंडिविजुअल बार्गेनिंग को कलेक्टिव बार्गेनिंग में चेंज कर देती है। ठीक है, कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का जो है कंटिन्यूअस है और लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, फॉर्म्ड एंड मेंटेन, जो बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एडवांसिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। जो इंटरेस्ट है मेंबर्स के, ठीक है, यानी जो उनके हित की बात है इसके सदस्यों की, उसको रखने के लिए सामने, ठीक है, ये बना रहता है। ट्रेड यूनियन एक कॉम्बिनेशन है, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। ठीक है, वो पर्पस उसका क्या है, रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, रिलेशन को रेगुलेट करना, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में रिलेशन, एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियन का काम ओनली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ही रिलेशन है, वर्कमैन वर्कमैन का भी रिलेशन वो रेगुलेट करती है, वर्कमैन एम्प्लॉय का भी वो करती है, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का भी करती है। ठीक है, ये तीनों ही रिलेशन हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन में काउंट होते हैं, और इन तीनों ही जगह ट्रेड यूनियन भी रेगुलेट करती है, असर डालती है। ठीक है, इस तरह से होल ट्रेड यूनियन को हम क्या कहेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर कलेक्टिंग द फोर्सेस ऑफ वर्किंग क्लास। ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है डिफेंस का, रक्षा का, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण होगा किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ही एम्प्लॉय का शोषण करते हैं, किसी का भी शोषण अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ ये एक डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट है, एंड प्रोवाइड ए फोरम ऑफ फॉर कलेक्टिंग द फोर्सेस ऑफ वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास है उसके लिए एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये बेसिकली एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, यानी ऐच्छिक रूप से आप इसमें जुड़ सकते हैं, कोई किसी पे बाउंडेशन नहीं होता। ऑफ आइदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, कोई भी बना सकता है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय बना सकते हैं, एम्प्लॉय बना सकते हैं, एम्प्लॉयर बना सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट वर्कर्स भी बना सकते हैं, कोई भी इसको बना सकता है। आर जनरली परमानेंट कॉम्बिनेशन, जनरली परमानेंट होता है नेचर में। ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड बाय कलेक्टिव एक्शन ऑफ वर्कर्स, ये कलेक्टिव एक्शन के द्वारा, यानी एक आदमी से नहीं, ज्यादा लोग जब एक ही बात को कहते हैं तब ये बनते हैं। ठीक है, बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ट्रेड यूनियन इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल एंड वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स या मेंबर्स। जो भी इसके वर्कर्स या मेंबर्स, मेंबर्स में फिर सारे आगे एम्प्लॉयर का भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज का भी हो सकता है। तो कोई भी इसके वर्कर्स हो या मेंबर्स हो, उनके जो इकोनॉमिक, सोशल एंड वोकेशनल इंटरेस्ट है, सामाजिक, ऐच्छिक या व्यापारिक जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनके हित हैं, उनकी रक्षा के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, ये किस लिए अडॉप्ट किए जाते हैं कि एक अच्छा सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन सके, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके जिसमें काम हो सके। ठीक है, ये शोषण को मिटाने के लिए, ठीक है, जो भी शोषण होगा किसी का भी हो सकता है, उसके लिए मेनली ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये यूनियन ही क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, इस पे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको रॉबर्ट हुक्सी ने कहा कि ये साइकोलॉजी पे बेस है, यानी ग्रुप साइकोलॉजी है, आदमी के दिमाग का फितूर है। ठीक है, दिमाग से बनाई हुई चीज है, इकोनॉमी से ज्यादा, यानी व्यापारिक से ज्यादा ये दिमाग की उपज है, ऐसा रॉबर्ट हुक्सी कहते हैं कि ग्रुप साइकोलॉजी का है। ठीक है, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, इट प्रोवाइड द लोकस फॉर कलेक्टिंग द फोर्सेस ऑफ वर्किंग क्लास। तो ये सेंटर प्रोवाइड करता है जहां पे की फोर्सेस जो है वो कलेक्ट हो सकती हैं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, मैनेजमेंट से नेगोशिएट करता है। ठीक है, और वेजेस एंड कंडीशन ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स के। ठीक है, तो ये हमने बात की ये क्या क्या करता है। अब हम देखते हैं इसकी डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, रॉबर्ट हुक्सी की पूछी गई थी, लेकिन हम सारी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा एपिसेंटर के सारी चीजें आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं कि जो आया वही आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जो संभावना कम है, लेकिन उसके आसपास जो चीजें उनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग थ्योरीज क्या है, अलग अलग अप्रोचेस क्या है। सबसे पहले वेब की अप्रोच है। ये वेब की जो अप्रोच है वो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोच के पहले जो एक शब्द आएगा, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आया, तो उसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि उससे ही आपको पता लगेगा कि इस अप्रोच में क्या कहा गया है।
तो डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, तो वेब ने एक तरीके से इसको लोकतांत्रिक अप्रोच कहा है इंडस्ट्रियल के लिए। क्या कहा वेब ने? ट्रेड यूनियन इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्फीयर ऑफ इंडस्ट्री, यानी देश में जैसे लोकतंत्र है उसी को अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में ले आए तो वही चीज क्या है? ट्रेड यूनियन है। सॉर्ट अ सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट बाय इक्वलिटी एंड कलेक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी कलेक्टिव एग्रीमेंट से, कलेक्टिव आर्ग्यूमेंट से और इक्वलिटी से आप जो है किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं, यही चीज क्या है? ट्रेड यूनियन। ये ऑटोक्रेसी का एंड है, यानी कोई भी चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉयर हो, ऑटोक्रेसी ना कर पाए, तानाशाही ना कर पाए, उस चीज के लिए एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बने, एक स्ट्रॉन्गर पावर बने जो बिजनेस है, और वहां पर लोकतंत्र हो, इसके लिए ये ट्रेड यूनियन है, ऐसा माना वेब ने। ठीक है, वेब की थ्योरी है, वेब की संकल्पना। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ऑक्सी की। तो इनकी जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि ये ग्रुप साइकोलॉजी से निकली हुई चीज है, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर सोचा, उससे निकली हुई चीज है ट्रेड यूनियन। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन की बजाय यहाँ पे सोशल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो इसकी उत्पत्ति के लिए ज्यादा उन्होंने जिम्मेदार माना। यूनियनिज्म अफेक्ट नॉट ओनली प्रोडक्शन बट आल्सो द एस्टेब्लिश्ड राइट्स। उन्होंने कहा कि जो यूनियनिज्म है, यानी इकट्ठा आप होते हो ट्रेड यूनियन के रूप में, वो सिर्फ प्रोडक्शन को ही नहीं इफेक्ट करता, वो बहुत सारे राइट्स को भी इफेक्ट करता है। कौन कौन से राइट्स? एम्प्लॉयर्स राइट्स टू रन हिज बिजनेस, एम्प्लॉयर का राइट है कि वो अपना बिजनेस चलाए। वर्कर का राइट है कि वो वर्क करे। एथिकल स्टैंडर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस एंड लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज को ये मैनेज करता है, हर चीज पे इफेक्ट डालता है ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल अप्रोच इसको माना, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बिजनेस के लिए नहीं, प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है, हर चीज पे ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटलिज्म अप्रोच बाय टेनेबाम। ठीक है, तो टेनेबाम ने जो कैपिटलिज्म अप्रोच, तो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी, अगर आप इसको समझना चाहें तो दो तरीके समझ सकते हैं कि कैपिटलिस्ट सरकार कहाँ पे? अमेरिका में पूंजीवादी सरकार है, और जो साम्यवादी सरकार है कम्युनिस्ट, वो है चीन में। ठीक है, तो अमेरिका में कैपिटलिस्ट है, उनको अपनी औद्योगिक इकाइयों से ज्यादा मतलब है जनता की तुलना में। तो वहां कोरोना वायरस को इतना पावर नहीं दी गई, इतना उसको नहीं ध्यान दिया गया वहां। ठीक है, हमारा जो कैपिटलिज्म है वो चलना चाहिए, हमारी इकाइयां चलनी चाहिए, इसलिए वहां बढ़ता चला गया। ठीक है, चीन साम्यवाद के रूप में है, वहां पे उल्टा होता है कि सारी जो संस्थाएं हैं वो सरकार के अंडर है, सरकार चाहे जिसको रोक सकती है, चला सकती है, सब कुछ उसके अंडर है, यहाँ तक कि मीडिया पे भी उसका कंट्रोल है। ठीक है, तो सरकार को जहां सारी चीजें दी गई है वो हो जाता है साम्यवादी, वो अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दे। ठीक है, और कोई इंडिविजुअल को बड़ा ना होने दिया जाए, वो होती है साम्यवादी। और जो पूंजीवादी है वो अमेरिका में कि कोई भी इंडिविजुअल जो है बड़ा बन सकता है और उसके हाथ में काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वही बात कैपिटलिज्म से आप समझिए, टेनेनबाम ने जो कैपिटलिज्म अप्रोच है, कैपिटलिज्म अप्रोच का मतलब क्या होगा? पूंजीवादी अप्रोच। ठीक है, पूंजीवादी अप्रोच में क्या है कि इन्होंने जो माना है ट्रेड यूनियन के बनने का रीजन, वो इन्होंने माना है मशीन को। ठीक है, कि मशीनें आ गई, ऑटोमेशन होने लगा वर्क का, जो है काम मजदूरों से ज्यादा मशीनें करने लगी, उसको इन्होंने कॉज माना है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स का, यानी शोषण उस वजह से हुआ, औद्योगिकों ने नहीं किया। यानी जो औद्योगिक घराने हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनको ये क्लीन चिट देते हैं कि उनकी वजह से नहीं, मशीनों की वजह से दिक्कत हुई है, और वहां से उत्पत्ति हुई है ट्रेड यूनियन की। ठीक है, मशीन्स जो है वो डराती हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, वर्कर्स एंड द रिएक्ट इन सेल्फ डिफेंस, वो वर्कर्स को डराती है, इंडिविजुअल्स को डराती है मशीनें कि अब हमारा काम चला जाएगा, और वो सेल्फ डिफेंस में वर्क करते हैं। इसीलिए ये जो अटेम्प्ट है ट्रेड यूनियन का, ये अटेम्प्ट है टू कंट्रोल द मशीन। ठीक है, इसलिए ट्रेड यूनियन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, यानी मशीन के द्वारा जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है उसका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इन्होंने सारा दोष जो है वो मशीन को दिया, कैपिटलिज्म अप्रोच है क्योंकि ये साथ दे रहे हैं एम्प्लॉयर का। अब नाम आता है मार्क्स का, ये नाम जहां भी आता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ये हमेशा बात करेंगे चीन वाली कम्युनिस्ट अप्रोच की। ठीक है, और कम्युनिस्ट अप्रोच क्या कहती है कि औद्योगिक घरानों को उठा के नीचे फेंक दो, सिर्फ मजदूर राज करेंगे, कोई अमीर नहीं होगा, सब मतलब जो भी अमीर है उससे लेके गरीबों में बांट दो। ठीक है, तो एंटी कैपिटलिज्म अप्रोच आप इसको बोल सकते हो, या फिर साम्यवादी अप्रोच बोल सकते हो।
तो इसमें मैंने बता दिया आपको क्या आएगा, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनियन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग द कैपिटलिस्ट क्लास। ये दोनों बिल्कुल उल्टे चलेंगे, टेननबाम और कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके पहले जो रॉबर्ट हॉक्सी थे उन्होंने साइकोलॉजिकल बेस बताया था, और वेब्स ने जो बताया था वो डेमोक्रेसी पे बताया था, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए। रॉबर्ट हॉक्सी ने कहा था साइकोलॉजिकल है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, एक है कैपिटलिज्म टेननबाम और एक है एंटी कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स ने क्या कहा कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये इंस्ट्रूमेंट है उखाड़ फेंकने का, डिस्ट्रॉय कर देने का कैपिटलिस्ट क्लास को, ठीक है। ट्रेड यूनियन इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी एंड फंडामेंटल चेंजेस इन सोशल क्लास ऑर्डर। उन्होंने कहा रिवोल्यूशनरी चेंजेस चाहिए हमको, क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए, जो ऊपर है उसको उठा के फेंक दो, वर्कर्स राज करेंगे, वर्कर्स ही सब चलाएंगे, इसी तरीके से चीजें चलेंगी। ये तरीका है मार्क्स का, एंटी कैपिटलिज्म आप इसको कह सकते हो। इंक्रीजिंग इंप्रूवमेंट ऑफ मशीनरी, द कोलिजन बिटवीन वर्कमैन एंड बोर्जोइज टेक द कैरेक्टर ऑफ टू क्लास। मशीनरी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से काम करने वाले और मध्यम वर्गीय ये दो जातियां निकल के आती हैं, और जो वर्कर है उसको वो फाइट कर सके अपने इंटरेस्ट के लिए, उसका एक तरीका है ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो इनका तरीका है कि उखाड़ फेंको आप कैपिटलिस्ट को और अपना राज करो, ठीक है। वर्कर्स के हिसाब से सारी चीजें चले, एंटी कैपिटलिस्ट अप्रोच है कार्ल मार्क्स की। अब बात आती है सर्वोदय अप्रोच बाय गांधी। गांधी जी की अप्रोच क्या है? सर्वोदय मीन्स सबके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो सर्वोदय प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, ट्रस्टीशिप एंड नॉन वायलेंस। तो उनका ये कहना है कि जो ट्रेड यूनियंस का उदय हुआ है वो हुआ है ट्रस्टीशिप के लिए, नॉन वायलेंस के लिए। अहिंसा के रूप में ट्रस्टीशिप डेवलप हो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ चले और सत्य की जीत हो, इस तरीके से सर्वोदय के लिए ट्रेड यूनियन है। उनके हिसाब से ट्रेड यूनियन एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि कैपिटल एंड लेबर आर नॉट एंटागोनिस्टिक बट दे आर सप्लीमेंट्री, यानी वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इस तरह की दो चीजें हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सर्वोदय अप्रोच में। कैपिटलिस्ट बीइंग द ट्रस्टीज ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफ द लेबरिंग क्लास अंडर देम। तो कैपिटलिस्ट यहाँ पे क्या है? ट्रस्टी हैं लेबर वेलफेयर के लिए। गांधीयन अप्रोच है, बेसिकली ओनली लिमिटेड नहीं है मटेरियल एस्पेक्ट तक ही, ये मॉरल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट तक भी जाती है, ठीक है। तो ये ओनली मटेरियल एस्पेक्ट तक ही खत्म नहीं होती है, ये मॉरल और इंटेलेक्चुअल, यानी जो भी उनके मॉरल वैल्यूज हैं, इंटेलेक्चुअल, उनके इंटेलेक्चुअल विकास का, ठीक है, उस पे भी ये जाती है। इनका ये इन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनियन एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है who can uphold the dignity of labor by following the principles of equality and trusteeship। तो इक्वलिटी और ट्रस्टीशिप, समानता और ट्रस्टीशिप के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके जो लेबर की डिग्निटी को लेके जो एक संस्था बनती है वो ट्रेड यूनियन है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉक्सी के द्वारा कौन सी फंक्शनल टाइप्स जो बताई गई हैं उनमें से कौन सा नहीं है। तो रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा जो बताई गई है उनकी साइकोलॉजिकल अप्रोच है। तो उन्होंने जो बताई है वो बताई है बिजनेस यूनियनिज्म, ठीक है, अपलिफ्ट यूनियनिज्म जिसको फ्रेंडली यूनियनिज्म भी कहा जाता है, और उन्होंने बताई है रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म और प्रीडेटरी यूनियनिज्म, ठीक है। प्रीडेटरी यूनियनिज्म, वहां पे जो ऑप्शन था इवोल्यूशनरी यानी विकासवादी, वो एक संकल्पना, एक थ्योरी है, ठीक है, वो यूनियनिज्म का टाइप नहीं है, इसलिए वो आंसर हो गया था। क्योंकि रॉबर्ट हॉक्सी ने तो 4 ही बोले हैं, ठीक है, कौन कौन से? बिजनेस, अपलिफ्ट, रिवोल्यूशनरी और प्रीडेटरी, ठीक है। हम सारे पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोशो इकोनॉमिक ढांचे के आधार पर अलग अलग रूपों में बांटा है, लेकिन हम इसको बांट सकते हैं 2 तरीके से। एक तो पर्पस के हिसाब से, ठीक है, उद्देश्य क्या है, और एक है मेंबरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोनों हमको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। तो पहला जो तरीका है पर्पस का, उसमें 2 तरीके हो सकते हैं, एक है रिफॉर्मिस्ट यानी सुधार के लिए, और एक है रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांति के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले रिफॉर्मिस्ट टाइप में। तो रिफॉर्मिस्ट आपको नाम समझ में आ रहा, सुधार लाएंगे स्ट्रक्चर में। तो इसमें जो पहला है वो बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस यूनियनिज्म क्या है? ये क्या कहती है कि यहाँ पे स्मूथ और कॉर्डियल रिलेशन होता है, बहुत ही स्मूथ और अच्छा प्यारा रिलेशन होता है एम्प्लॉयर के बीच में। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से सुलझा ली जाती हैं। एम्प्लॉइज
जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के रूप में काम करते हैं, यानी वो भी जो संस्था है उसके इकोनॉमिक सुधार के लिए, उसका अच्छा रिजल्ट रहे उसके लिए काम करते हैं। और ये संकल्प मतलब ये जो टाइप है यूनियनिज्म का, ये वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड अवॉइड स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड पॉलिटिकल एक्शंस, यानी इसमें स्ट्राइक और जो भी लॉकआउट है, पॉलिटिकल एक्शन है, वो सब अवॉइड ये करती है। ये अच्छे के लिए कॉर्डियल रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपलिफ्ट। ये अपलिफ्ट यूनियनिज्म जो है इसको आइडियल यूनियनिज्म भी बोला जाता है या फिर फ्रेंडली भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइडियल, फ्रेंडली या अपलिफ्ट तीनों एक ही के नाम है। ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, आइडियल यानी आदर्श, ये एक आदर्श है यूनियनिज्म का। इसमें जो है इंटेलेक्चुअल और मॉरल वैल्यूज जो होती हैं वर्कर्स की, वो बहुत हाई होती हैं। यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन होते हैं दोनों में। ठीक है, और ज्यादा एम्फेसिस जो होता है वो होता है इंश्योरेंस पे, बेनिफिट्स पे, हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर मेजर्स पे, यानी जो दोनों है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, और वो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के ध्यान देता है इंश्योरेंस पे, बेनिफिट्स पे, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर मेजर्स, इन पे ध्यान देता है। ठीक है, तो ये संकल्पना जो यूनियनिज्म का टाइप है अपलिफ्ट, वो एक आदर्श टाइप है। इसके बाद हम बात करते हैं रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जो तरीके हैं मार्क्स के। ठीक है, क्योंकि वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं एम्प्लॉयर्स को, तो उनके जो तरीके हैं उनमें पहला है अनार्किस्ट यानी अराजकतावादी। तो इसमें क्या होगा कि आप सीधे सीधे डिस्ट्रॉय कर दो, सीधे सीधे जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो और रिस्टोर किसको करोगे? रिवोल्यूशनरी मेजर्स को। रिवोल्यूशनरी मेजर्स के द्वारा आप जो है वर्कर्स हथिया लेंगे संस्था को। ये अराजकतावादी तरीका है। दूसरा है पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल मेजर्स के थ्रू काम तो उनको वही करना है, काम तो रिवोल्यूशनरी यूनियंस में वही करना है। ठीक है, बस करने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल यूनियन में आपको जो वेल्थ है एम्प्लॉयर की और जो उनके पावर्स हैं उनका आपको भागीदार बनना है पॉलिटिकल माध्यम के द्वारा। ठीक है, सीधे सीधे उखाड़ नहीं फेंकोगे आप, पॉलिटिकल माध्यम से उनका हिस्सा बनोगे पावर्स का और वेल्थ का। ठीक है, इसके बाद है प्रीडेटरी। तो प्रीडेटरी भी जो है, प्रीडेटरी का मतलब है बिना और किसी अप्रोच पे ध्यान देते हुए कोई नई अप्रोच, मतलब उसी टाइम कुछ अलग अप्रोच निकाल के आप जो है ऐसा काम कर सकते हो। मीन्स वही जो आपको उखाड़ फेंकना, जो आपको रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म दिखाना है, ठीक है, वो प्रीडेटरी यानी और किसी भी अप्रोच से स्टिक ना होते हुए कोई और तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। इसके बाद लास्ट है रिवोल्यूशनरी में गुरिल्ला। गुरिल्ला वार्स, गुरिल्ला का मतलब ये होता है कि छुप के हमला जो है किया जाता है। ठीक है, तो गुरिल्ला में यही है कि आप एक पूरी एसोसिएशन ना बनाओ, कुछ मतलब एम्प्लॉय जिनके इंटरेस्ट मिलते हों वो मिल के और जो है गुरिल्ला तरीकों से, नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से, वो कोऑपरेशन में बिलीव ना रखते हुए आप एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन, इन तरीकों से सीधे आप हमला कर सकते हो। ठीक है, तो एक गुरिल्ला तरीका हो गया यूनियन का, जिसमें पूरा सब लोग नहीं जुड़ेंगे और छोटे छोटे ग्रुप बना के आप गुरिल्ला के तरीके से काम कर सकते हो। ये तो कहीं नहीं चलता है। ठीक है, आदर्श भी कहीं नहीं चलते हैं और रिवोल्यूशनरी भी कहीं नहीं चलते हैं, कुछ बीच का ही तरीका चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबरशिप स्ट्रक्चर के आधार पे। तो मेंबरशिप स्ट्रक्चर के आधार पे भी जो पार्ट्स हैं उसमें पहला है क्राफ्ट यूनियन, स्टाफ यूनियन, दूसरा, तीसरा जनरल यूनियन। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन और ऑप्शंस में थे। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम देखते हैं। क्राफ्ट यूनियन क्या होता है? ये मेंबर्स के टाइप के आधार पे है, तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होंगे? इट कवर्स ऑल वर्कर्स एंगेज इन सिंगल ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम एन यूनियन। ठीक है, यानी इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं, क्राफ्ट से रिलेटेड, जिनको एक क्राफ्ट से मतलब है, एक ही क्राफ्ट के लोग हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, जो भी एक क्राफ्ट है, अलग से कुछ टाइप है इंडस्ट्री का, उससे मतलब है। जो पर्टिकुलर संस्था चल रही है उससे मतलब नहीं, क्राफ्ट से मतलब है। ठीक है, तो ऑल क्राफ्ट यूनियन लाइक्स लिंक्स टुगेदर दोज वर्कर्स हु पजेस सिमिलर स्किल्स, क्राफ्ट ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप या स्पेशलाइजेशन, जिसमें भी स्पेशलाइजेशन हो, ट्रेनिंग हो, क्राफ्ट हो, स्किल हो किसी का, वो जिन लोगों का एक साथ है वो मिलके बनाते हैं क्राफ्ट यूनियन। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ यूनियन की। तो इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ यूनियन में क्या होगा? यूनियन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडस्ट्री रादर देन क्राफ्ट। क्राफ्ट की बजाय वो बेसिस ऑफ इंडस्ट्री पे
बेस्ड होगा उनका यूनियन। इसमें कौन कौन आएंगे? ऑल वर्कर्स स्किल अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्किंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स में डिफरेंस को हटाते हुए जो भी उनकी मतलब भले स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कैसा भी है, लेकिन एक ही तरह का उसका इंडस्ट्रियल ढांचा है, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, स्किल, पोजीशन, जेंडर, इन सबको हटाते हुए जो इंडस्ट्री है उसके आधार पे जो यूनियन बनेगा उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल या स्टाफ यूनियन। ठीक है, अब इसमें हम अलग से बात करते हैं स्टाफ यूनियन की। तो स्टाफ जो है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है क्राफ्ट यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन का। ठीक है, तो क्राफ्ट यूनियन और उसके साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन भी या इंडस्ट्रियल यूनियन भी ऐड हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे स्टाफ यूनियन। क्राफ्ट अलग है, इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ अलग है, और ओनली स्टाफ अलग है। ओनली स्टाफ जो है वो कॉम्बिनेशन है क्राफ्ट का और इंडस्ट्रियल का। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे? वर्कर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर्स लाइक हेल्थ, टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री, यानी कोई पर्टिकुलर टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री होगी, पर्टिकुलर कोई हेल्थ इंडस्ट्री होगी, पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री जो इस तरीके से बढ़ जाएगी, उसका जो स्टाफ का यूनियन होगा, ऑल हेल्थ का, ऑल टूरिस्ट का, ऑल ट्रेवल का, वो सब कहलाएंगे स्टाफ यूनियन। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल यूनियन, जो आंसर था पिछली बार। इसमें साफ लिखा हुआ जो क्वेश्चन में था, इट कंप्राइज वर्कर्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड वेरियस स्किल्स। इसमें वेरियस इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, वेरियस स्किल्स हो सकते हैं। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल टाइप एंड क्लास ऑफ वर्कर्स। इसकी जो मेंबरशिप है वो ओपन है किसी भी टाइप के वर्क के लिए, किसी भी टाइप के वर्कर्स के लिए, क्लास के लिए। ठीक है, वर्कर्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन फॉर्म जनरल यूनियन। यही वहां पे मेन क्वेश्चन जो कह रहा था कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट ऑक्यूपेशन मिल के जो बनाते हैं उसको हम जनरल यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइप है, क्राफ्ट है, इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ है और जनरल यूनियन है। ये टाइप है मेंबरशिप के आधार पे, और जो पर्पस के आधार पे है वो है अनार्किस्ट, पॉलिटिकल, प्रेडेटरी और गुरिल्ला, ये आते हैं रिवॉल्यूशनरी में, और रिफॉर्मिस्ट में जो आते हैं वो है बिजनेस और अपलिफ्ट। ठीक है, तो ये टाइप थे बेसिस के आधार पे, और जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं वो हमने पढ़ी, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए पूरा फोकस करते हुए। ठीक है, ताकि हमको जो है बेस्ट रिजल्ट मिले। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।